नमस्कार, न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। किसान स्टेशन के लिए आप सबों को सबसे पहले बधाई, क्योंकि देश में जब सरकार बनी और सरकार के गठन के साथ ही केंद्र सरकार ने सबसे पहला कोई स्टेप उठाया तो वो किसानों की भलाई के लिए किया। मित्रों, उन किसानों के लिए, क्योंकि मैं भी खुद किसान के घर से ही आता हूँ, किसान हूँ और किसान का बेटा भी हूँ, किसान का भाई भी हूँ, और हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला तकरीबन 70 से 80% लोग किसान ही होते हैं, आप मानिए ना मानिए। तो इस बार की सरकार के एजेंडे में जो किसान और किसान के जो मसले थे उसकी मैं चर्चा ज़रूर कर देता हूँ, आप बता भी देता हूँ आपको कि किसानों के लिए इस बार सरकार के एजेंडे में बहुत कुछ रहे। लेकिन सरकार जब पहली बार गठित होती है तो आज जो पहली फाइल जो साइन की गई है वो तकरीबन 20,000 करोड़ की फाइल साइन की गई, और वो साइन किसानों को इंस्टॉलमेंट देने के लिए मोदी जी ने साइन की। तकरीबन 10 करोड़ के आसपास किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में पहुंच गए। तो देखिए, ये है किसान प्रेम। ऐसा कहना कि किसानों के प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही नहीं है या सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे ये कहना सच है। हाँ, जहाँ तक एमएसपी और तमाम सारे दूसरे मसले भी करते हैं, देखिए सिर्फ 7-8 साल में हम जैसे किसान जिनके घर में गेहूं की कीमत जो हुआ करती थी वो मात्र 1500 से 1700 रुपये, आज वो 3000 के आसपास पर क्विंटल बेच लिया था। जैसे भी व्यवस्थाएं जिस तरह से बदली, खासकर बिहार के किसानों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करते हैं, जहाँ FCI या सरकारी एजेंसीज खरीदने में कामयाब नहीं होती हैं, उस जगह की हम बात करते हैं, क्योंकि वहाँ APMC एक्ट नहीं है। नतीजा आपको भगवानपुर से रहना पड़ेगा। बहरहाल टैक्स को भी काफ़ी संशोधित किया गया है, टैक्स को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई है, जो मुझे लगता है कि टैक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने से केंद्र सरकार की वो कोशिशें कामयाब होगी जिसमें कि किसानों को सीधे सीधे आप जोड़ पाएंगे। देखिए, इसमें फिर से जो महत्वपूर्ण बात है उसे मैं कहना चाहता हूँ कि फिर से बड़ी बात ये रही कि अमित शाह खुद ही इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, और कोऑपरेटिव के नाम पे जो भी चीज़ें होती रही है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, और यहाँ उस बदलाव का असर भी आपको दिख रहा है। हर जगह, हर सोसाइटी में, हर गांव में, हर पंचायत में जितने पैक्स हैं, पैक्स एक गांव में 4-4, 5-5 पैक्स बनाने के लिए उन्होंने कहा है। पैक्स के पास कंप्यूटराइज्ड डाटाज होंगे, पैक्स के पास कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स होंगे, पैक्स के पास वो डाटा, वो इन्फॉर्मेशन, वो लैब, तमाम सारी वैसी इन्फॉर्मेशन होगी जिससे किसान सीधे जुड़ेंगे और किसानों को सीधे फायदा। बीज के लिए कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके सामान को बेचने के लिए कहीं, देखिए ई-नाम तो वैसे भी बहुत कुछ कर दिया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत ज़्यादा उसमें कामयाबी मिली सरकार को। लेकिन एक बात तो ज़रूर कह सकते हैं कि किसानों के लिए भलाई की बात ये सरकार कर रही है, तो कोशिश भी कर रही है, और वो कोशिश कामयाब होगी। तो किसान परेशान मत होइए, आपकी आमदनी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो ये जो कीमत है इसकी बढ़ोतरी एक बड़ा कारण है। अब जहाँ तक किसान नाराज़ हैं, नाराज़गी उनकी जायज़ है, क्योंकि किसान धीरे धीरे खेती छोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ी है, उसमें खर्चे बढ़े हैं, तमाम सारे एस्पेक्ट बढ़ गए हैं। लेकिन उसके साथ आपके पॉकेट के ऊपर जो दबाव बढ़ रहा है उस पर भी सरकार कोशिश कर रही है। तो पूरी तरह से ये खारिज कह दें कि भाई सरकार कुछ नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है, सरकार कर भी रही है। तो आप लोग भी सरकारी सिस्टम को समझिए। हाँ, एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि साइंटिस्ट जो हमारे हैं वो बहुत ही निकम्मे हैं, रिसर्च ज़रूर करते हैं, यूनिवर्सिटी रिसर्च ज़रूर करती है, सैकड़ों करोड़ खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसका आउटपुट बहुत बेहतर नहीं है, जिसकी चर्चा PM ने पहले भी की थी। तो वहाँ भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको और क्या क्या होगा। नमस्कार।